बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल जी फॉर इकबाल। व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब खैर से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं बहुत ही मज़े की और बहुत ही ज़्यादा आसानी से बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में बनने वाली रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। मैं आज बनाने जा रही हूँ प्याज के पकौड़े। जैसे कि आपने ज़्यादातर अक्सर लोग जो होते हैं वो आलू के पकौड़े खाते हैं, लेकिन अगर आप ये प्याज के पकौड़े बनाकर खाएंगे तो आप आलू के पकौड़े जो है ना वो भूल जाएंगे। इनमें इसको बनाने के लिए ऐसी कौन सी गलतियाँ कुछ लोग कर जाते हैं कि जैसे कि वो पकौड़े जल जाते हैं, अंदर से सॉफ्ट नहीं होते, बाहर से क्रंची नहीं होते। तो वो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि उन गलतियों को कैसे आप ठीक कर सकते हैं कि आपके भी जो है पकौड़े प्याज वाले ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट, लेकिन मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। अब हम चलते हैं रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। मैंने लिए हैं प्याज 4 से 5, उनको मैंने कटिंग कर लिया है। लेकिन इसको क्या करना है, इसकी जो लेयर है वो हम निकाल लेनी है सेपरेट। जैसे कि देख ले, मैंने आपको दिखाया है एक दो ही करने से, लेकिन अब मैंने इन सारी लेयर्स को मैंने सेपरेट प्याज की लेयर को कर लिया है। इसको हमने सेपरेट इसलिए करना है कि तभी आपके जो प्याज के पकौड़े हैं वो बनेंगे मज़ेदार। तो इनमें हमने 1 कप बेसन का डाल लिया है। तो आप इसके अंदर मैदा भी ऐड कर सकते हैं, जो आपके पास चीज़ अवेलेबल है आप वो भी डाल सकते हैं। अब मैंने नमक जो है 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हल्दी भी मैंने 1/2 टेबल स्पून ही इसके अंदर ऐड की है। ये जितने भी मसाले हैं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। रेड मिर्च भी मैंने 1/2 से भी कम जो है वो मैंने ऐड की है, क्योंकि आपने अक्सर मेरी रेसिपी में देखा होगा कि मैं ज़्यादा मसाले जो हैं वो तेज़ मसाले ऐड नहीं करती। इसके अंदर जो जाएगी अजवाइन, ये पकौड़ों में बहुत ही अच्छा टेस्ट लाती है। इसके बाद ज़ीरा, वो मैंने हाथ से मसल लिया था उसको, वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसके बाद सूखा धनिया, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है, ये सूखा धनिया। उसके बाद सब्ज़ मिर्च, ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर ली है। 1 सब्ज़ मिर्च मैंने कटिंग की थी और वो मैंने इसके अंदर ऐड किया। वो ग्रीन धनिया, क्योंकि हमने सूखा धनिया भी डाला है, लेकिन ग्रीन का अपना टेस्ट है और सूखे धनिया का अपना टेस्ट है, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। तो अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना है, वो भी सिर्फ इसलिए अगर आपने जल्दी बनाने हैं। अगर आप थोड़ा ज़रा टाइम लगाना चाहते हैं तो आपको इसके अंदर पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए कि प्याज अपना खुद भी पानी, जैसे आलू छोड़ देते हैं, इसी तरह प्याज भी जब हम नमक ऐड करते हैं तो पानी छोड़ देते हैं। हमने इसको अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लेना है, ताकि जितने भी हमने मसाले इसके अंदर ऐड किए हैं वो सारे के सारे जो हैं मिक्स हो जाएं और जो बेसन भी है वो भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब मैंने दूसरी तरफ कढ़ाई को मैंने रख दिया था, उसके अंदर ऑयल डाल के तो उसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। तो इसके अंदर अब हम जो प्याज हमने ये मसाले वगैरह डाल के मिक्स कर लिया था वो इसके अंदर ऐड करेंगे। ये आप पे डिपेंड है कि आप छोटे पकौड़े बनाना चाह रहे हैं या बड़े, आप उस साइज़ के आप इनको बना सकते हैं। क्योंकि ऑयल काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट में ही गर्म हो गया था, इसीलिए जैसे ही मैंने इसके अंदर पकौड़े डाले बनाने के लिए तो वो 1-2 तो फ़ौरन से ही तैयार हो गया था, लेकिन फिर भी उसकी कोई 1-2 साइड थी वो अभी नहीं तैयार हुई थी जी, कच्ची थी वो, इसीलिए मैंने उसकी साइड भी चेंज कर ली थी। तो अब 1 बाय 1 हम सभी जो पकौड़े हैं उनकी साइड चेंज कर लेंगे। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जब प्याज के पकौड़े बनाने हैं या कोई भी अगर पकौड़े बनाते हैं तो तेज़ आंच में नहीं बनाएं, क्योंकि वो बाहर से, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं स्टार्ट में कि मैं आपको बताऊंगी कि प्याज के पकौड़े क्यों जल जाते हैं। क्योंकि वो जैसे कि आपने देखा है मैंने जो पहले पकौड़े ऐड किए हैं वो थोड़े से रेड जल्दी हो गए हैं, क्यों आग तेज़ हो तो जल्दी जो है ना वो जल जाते हैं बाहर से और अंदर से वो कच्चे रहते हैं। अब ये जो पकौड़े हैं हमारे रेडी हो गए हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे। तो ये आपने कोशिश यही करनी है कि आग तेज़ ना हो, फिर ही बाहर से क्रंची होंगे, जलेंगे भी नहीं और अंदर से सॉफ्ट होंगे। तो हमने 1 बाय 1 इस तरीके से निकाल लेना है इनको और उसके बाद फिर से हम इसी तरह ही ऑयल के अंदर डाल देंगे जो हमने मिक्स किया हुआ था पकौड़े बनाने के लिए प्याज को। फिर हम इसी तरह ही
इसके अंदर ऐड कर लेंगे। और मैंने स्टार्ट में आपसे बात करना चाहिए थी, ज़ीरा, सूखा धनिया और जो है अजवाइन, ये पकौड़े अगर आप प्याज के भी बनाएं या आलू के भी बनाएं उसमें लाजमी डालिएगा। इससे टेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, पकौड़ों का इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप एक बार खाएंगे तो आप बार बार आपका दिल चाहेगा कि हम इनको बनाएं और हम खाएं, इतना ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा आता है पकौड़ों में। तो दूसरे भी हमारे एक साइड से काफ़ी हद तक तैयार हो गए हैं, लेकिन हम इस तरीके से करेंगे फिर भी साइड, क्योंकि वो पहले वाले इसीलिए मैं जब इनको मिक्स कर रही थी तो फिर तब ये मैंने ऑयल एक तरफ रख दिया था गर्म होने के लिए, तो वो ज़्यादा ही गर्म हो गए थे, इसीलिए जैसे ही मैंने इसके अंदर ऐड किया तो वो एकदम से रेड हो गए थे। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिएगा कि उसको तेज़ गर्म नहीं होने देना, मीडियम नीचे आंच रखनी है। तो फिर आप बनाकर देखिएगा, बहुत ही मज़े के बनते हैं। अब हम दिखाते हैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक, आप देखिएगा। ये देखने में तो जितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, टेस्टी लग रहे हैं, खाने में इससे भी ज़्यादा टेस्टी हैं। तो आप इसको मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आगे भी ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे। आप इसको केचप के साथ भी खा सकते हैं, मायोनीज़ और बोतल के साथ तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप इसको अपने फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को शेयर करें, आप अपने फैमिली के साथ ये रेसिपी एंजॉय करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।